सबको प्रणाम। राम राम। आप सबको सावन की बधाई देते हुए, गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा कि सरकारों के भेद और सरकारों के अनुसार महंगाई की बात मैं करूँगा। महंगाई हमारे देश में चरम पर है। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष करीब हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 40 वर्षों से कांग्रेस नहीं है, जिसने भारत को सब कुछ दिया। जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार या प्रेम का अधिकार। लेकिन आज 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसमें माननीय मुलायम जी, माननीय मायावती जी, माननीय अखिलेश जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय कल्याण जी, तमाम नए नए मुख्यमंत्री सभी पार्टियों से हुए। लेकिन जब कब कैसे कैसे महंगाई बढ़ी, इस पर चर्चा करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम लोग छोटे थे, तो घर में चाहे 200 वाट का या 500 वाट का, चाहे जितना भी बल्ब लगा के आप जला लीजिए, कोई बिजली वसूलने, बिल वसूलने नहीं आता था। फिर भी महंगाई जीरो थी। फिर धीरे धीरे हमारे माननीय मुलायम जी की सरकार हुई। धीरे धीरे उन्होंने भी बिजली पर ध्यान नहीं दिया और महंगाई जीरो रही, जबकि उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुआ। फिर उसके बाद माननीय मायावती जी आई। उन्होंने भी समाज को सुख दिया, रोजगार दिया और गरीबों को आवास दिया। लेकिन ज़मीन का सर्किल रेट बढ़ा दिया, जिसके चलते महंगाई बढ़ी। फिर उसके बाद अखिलेश जी आए। अखिलेश जी कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई जितने भी सड़कें थी, जितने भी संस्थान थे, सबके मरम्मत कराए। बुंदेलखंड, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किए, पास कराए। बहुत जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाए और आगरा एक्सप्रेसवे तो बन चुका, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में काम चल रहा था, गंगा एक्सप्रेसवे में काम चल रहा था और तमाम रेल संबंधी भी कार्य चल रहे थे, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और ये कार्य दिल्ली से होते हुए आ रही थी, पूर्वांचल में लेट पहुंची। इस सरकार में लोगों के मन में हुआ कि यह सरकार सब कुछ कर रही है, जबकि सब कांग्रेस की देन है। इस सरकार के जो भी काम हैं वो कागज़ पर हैं, फील्ड में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार के कार्यकलाप से लोग खुश हैं, महंगाई से खुश हैं, बेरोजगारी से खुश हैं, सब कुछ ठीक है। हम इस सब पर बात नहीं करेंगे। बात हम इस बात पर करेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली का बिल देना नहीं पड़ता था, और मुलायम जी की भी सरकार आई तो आदमी कटिया जला के, कटिया फंसा के जीवन बिता लेता था, लेकिन बिल नहीं देना पड़ता था। मायावती की सरकार में बिल देना पड़ा। लेकिन जब अखिलेश जी की सरकार आई तो पूरे प्रदेश में फ्री के मीटर लगवाने का प्रावधान चालू हुआ और पूरे प्रदेश में सबको ठेका मिला। आप लोग सबको फ्री में मीटर लगाएं।
और उस समय अधिकांश घरों में फ्री में मीटर लगे। इसके लिए भक्त भी गवाह हैं और अंधभक्त भी गवाह हैं। लेकिन फिर भी लोगों को अखिलेश पसंद नहीं आए। फ्री में बिजली अखिलेश के समय भी चली, तमाम कटिया फंसा के ही लोग जलाते थे बिजली, जबकि बिजली इससे अधिक आती थी और कटिया जलाने वालों की संख्या करीब आधे से अधिक थी, 70%। कनेक्शन मात्र 25 से 30% लोगों के पास था। फिर भी किसी को परेशान नहीं किया जाता था और महंगाई जीरो पर थी। मायावती जी ने जो महंगाई की थी उसी पर चल रहा था, उससे महंगाई बढ़ा नहीं। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि फिर सरकार जब बदली तो जो मीटर फ्री में लगाए जा रहे थे वो 3500 रुपया लेकर कनेक्शन दिए गए और कनेक्शन देने के बाद, मीटर लगने के बाद मनमाने ढंग से बिल वसूला जाने लगा। यहाँ तक कि रोज़ छापे पड़ने लगे, लोग परेशान हो गए। कटिया कनेक्शन तो सपने में भी कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन सरकार इस कदर पीछे पड़ी है, अधिकारी इस कदर पीछे पड़े हैं कि कहाँ से हम लूट लें और कहाँ से बटोर लें, ताकि बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा सकें, बड़े बड़े स्टेज लगा सकें, सांसद विधायक खरीद सकें। इसलिए बिजली के बिल तो बढ़े ही, साथ में वसूली भी बढ़ी और कटिया कनेक्शन भी ख़त्म हुए। इसका भी दर्द हमें नहीं है, मैं इससे भी खुश हूँ, समाज इससे भी खुश हुए है। लेकिन तकलीफ़ इस बात से है कि जब कटिया कनेक्शन ख़त्म हो गया, 200-500 वाट के बल्ब जलने ख़त्म हो गए, जिस समय हम अपने घर में 10 या 15 या 20 बल्ब लगा के लोग जलाते थे और दिन रात जलता था, उस समय बिल 50 रुपया भी नहीं आता था। आज के समय में 5 वाट का बल्ब या 9 वाट का सेफेल या 10 वाट का सेफेल या 11 वाट का सेफेल लोग जलाते हैं, 1 या 2 पंखा चलाते हैं, फिर भी बिल इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है कि उस समय अखिलेश जी के समय, चाहे मायावती जी के समय, चाहे मुलायम जी के समय, जिस घर में 10 एसी चलता था उतना बिल नहीं आता था जितना इस समय बिल आ रहा है। अब आप लोग खुद बताइए कि जिस घर में एसी लगेगा, जिस घर में अगर कोई 2-4 पंखे चलते होंगे, वो आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर सवाल नहीं उठाता है इंसान और इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। क्योंकि उसे 2000 रुपया और 5 किलो अनाज दिख रहा है, बिजली की बढ़ी हुई दर नहीं दिख रही है, डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए कीमत नहीं दिख रहे हैं और भोजन पर भी जीएसटी लग गया, ये भी नहीं लोग देख रहे हैं। इतना बड़ा टैक्स तो अंग्रेज भी नहीं लगाते थे, भोजन पर तो कभी टैक्स लगा ही नहीं जो इस सरकार में लग गया। फिर भी समाज जागने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी समाज कह रहा है कि सरकार बहुत अच्छी है। हम भी खुश हैं कि सरकार बहुत अच्छी है। हम भी इस बात से खुश हैं कि कम से कम जो गाय मांस का व्यापार ब्राह्मण या क्षत्रिय कर रहे हैं, उनके साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अगर कोई पाड़ा का मांस या बकरी का मांस या किसी चीज़ का मांस, कुछ भी हो सकता है, इंसान का भी मांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर अगर वो जा रहा है और रास्ते में कहीं दिख गया कि ये मांस लेके जा रहा है और संजोग से मुसलमान पता चल गया कि मुसलमान है, तो उसे मारकर मुआ दिया जाता है बिना जाने ये गाय का मांस है, कि आदमी का मांस है, कि बकरी का मांस है, कि भैंस का मांस है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सबके अंदर प्रभु का वास है और सबके अंदर जीव है और सब जीवों को जीने का अधिकार है।
गलती जो करता है उसे सज़ा भोगने का अधिकार भी है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने जो हिंदू संगठन हैं उन पर अंकुश लगाया जाए और मुसलमानों को टारगेट बनाकर मारने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि हमारे देश में जितने भी बूचड़खाने हैं वो ब्राह्मणों के हैं, जितने भी बूचड़खाने हैं वो सरकार के अधिकांश करीबियों के हैं, और गाय के मांस सबसे अधिक खाने वाले और सबसे अधिक सप्लाई करने वाला भारत और सबसे अधिक गाय का मांस खाने वाले बीजेपी नेता, इस सब पर थोड़ा अंकुश लगाएं, क्योंकि किसी की जान बहुत कीमती है और बड़े परिश्रम से पैदा करके पोसा गया है, पाला गया है। अगर आपको मुसलमान बर्दाश्त नहीं हैं तो कोई ऐसा कानून बना दीजिए कि मुसलमान हिंदू धर्म स्वीकार कर लें, नहीं तो आज ही उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के 6 लोगों को गणासे से काट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में राम राज्य है? क्या आप लोग इसको राम राज्य मानते हैं? आज ही काल की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के सिपाहियों पर गोली चला दी गई और वो घायल हो गए। क्या ये राम राज्य है? क्या इसे राम राज्य कहेंगे? क्या हम आग दूसरे के घर में लगाएंगे तो आग हमारे घर में नहीं आएगी? या हमें विश्वास है? क्या हमारे घर में आग लगेगा तो दूसरे घर में आग नहीं जाएगी? क्या हमें विश्वास है? क्या कोई पवन को रोक सकता है? क्या कोई पानी को रोक सकता है? क्या कोई सूर्य की रोशनी को रोक सकता है? नहीं। तो इसलिए जात पात के नाम पर भाइयों का वध न हो और सबको प्रेम से रहने का अधिकार दिया जाए, और नहीं तो कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि सभी लोग देश से बाहर चले जाएं शांति से, बिना मरे बिना मारा खाए, या हिंदू धर्म स्वीकार कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।